गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। साथियों, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं 31 जनवरी 2023 के जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उन पे अपन चर्चा करेंगे। साथियों, आज की क्लास में क्या खास होगा देखिएगा। 10वां अंचल स्तरीय जनजाति प्रतिभा सम्मान समारोह है। नीलकंठ बायोडाइवर्स फॉरेस्ट खान भाकरी इको पार्क का होगा विकास। साहनी को लाइफ टाइम अचीवमेंट साथियों अवार्ड। ये थी आज के देखिएगा क्लास के अंदर जो खास बातें रहने वाली है। और अपन क्लास की शुरुआत करते हैं कल के रिवीजन से। कल हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा शॉर्ट लिस्ट के अंदर उसका रिवीजन कर लेते हैं। प्रदेश में जालोर महोत्सव का आयोजन होगा, 15 से 17 फरवरी तक होगा। हाल ही में केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान का निदेशक डॉक्टर जगदीश राणे को नियुक्त किया गया। हाल ही में देवनारायण जी के लोक देवता की जयंती पर संपूर्ण राज्य में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा। राजस्थान आईआईटी जोधपुर संस्थान के शोधकर्ताओं ने टेक्सटाइल उद्योग के अपशिष्ट जल उपचार को पुनः उपयोग के लिए प्रक्रिया विकसित की है। साथियों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में देश के पहले दैत चौक साथियों दैत चौक ओटीटी न्यूज ग्रुप का शुभारंभ किया। बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित 72वें जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने जीता रजत पदक। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राजस्थान में सत्यनारायण जाट, भीमसेन शर्मा, ब्रजेश कुमार को पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से नवाजा गया। साथियों, राजस्थान के जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब किसी भी तरीके से फ्लाइट अलाउंसमेंट नहीं किए जाएंगे। साथियों, तो ये थे कल के जो रिवीजन किया हमने। कल का जो हमने पढ़ा था उनका शॉर्ट लिस्ट में रिवीजन किया। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं साथियों पहले प्रश्न से। देखिएगा, पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का शुभारंभ कब हुआ है? तो इसका उत्तर जानने से पहले सभी से गुजारिश होगी, जो भी साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। साथियों, आपको बता दूं हमारी रोजाना क्लास आती है सुबह मॉर्निंग के अंदर, और इसके बाद में रीट मॉडल पेपर है उन पे अपन क्लास आती है। रीट एसएसटी मॉडल पेपर के ऊपर भी क्लास आती है हमारी, तो वो भी आप ज्वाइन करिएगा। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का शुभारंभ कब से हुआ है ये पूछा गया है। तो देखिएगा साथियों, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का शुभारंभ हुआ है 29 नवंबर 2022 से। साथियों, कब हुआ है? 29 नवंबर 2022 से मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का शुभारंभ हुआ। साथियों, ये योजना क्या है? ये योजना है कि जो स्कूल में क्या है, दूध वितरण से संबंधित है। साथियों, क्या है? स्कूल में दूध वितरण से संबंधित है साथियों ये योजना, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, दूध मतलब पाउडर वाला दूध मिलेगा साथियों। क्या मिलेगा? पाउडर दूध का वितरण किया जाएगा। अब कितना पाउडर मिलेगा साथियों ये अभी ध्यान रखिएगा। यदि आप कक्षा 1 से 5 की बात करें, कक्षा 1 से 5 की बात करें तो आपको 15 ग्राम दूध मिलेगा साथियों। कितना मिलेगा? 15 ग्राम पाउडर मिलेगा, जिससे अपन कितना दूध मिला सकते हैं? 150 ml दूध बना सकते हैं। और 6 से 8वीं तक की बात करें तो आपको 20 ग्राम और यहाँ पे 200 ml दूध बनाया जा सकता है साथियों। अब ये तो है आपके देखिएगा अपने दूध जो वितरित है उसकी बात कर रहे हैं। ये कब कब होगा? हफ्ते के अंदर, तो सप्ताह के अंदर। सब ध्यान रखिएगा साथियों, सप्ताह के अंदर पहले था ये मंगलवार और शुक्रवार को था। क्या था? मंगलवार और शुक्रवार को ये वितरित किया जाता था साथियों। लेकिन अब इसमें थोड़ी सी तब्दीली करी है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया। ये मंगलवार की जगह बुधवार कर दिया गया साथियों। क्या कर दिया गया है? बुधवार साथियों कर दिया गया है। इसका कोई न कोई कारण हो सकता है मंगलवार कोई बच्चा दूध ना पीता हो स्कूल के अंदर थोड़ा सा, तो कुछ न कुछ सोच के इसको क्या किया गया, अभी इसको बुधवार किया गया है। ये भी आप साथ साथ में ध्यान में रखिएगा साथियों। तो अपन बात कर लेते हैं 29 नवंबर 2022 की इस योजना की शुरुआत होती है। इसी दिन एक योजना की और शुरुआत होती है साथियों। वो योजना कौन सी है? 29 नवंबर मैं बात करूँ 29 नवंबर 2022 की, तो इसी दिन एक योजना और शुरुआत होती है। कौन सी होती है? निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना साथियों, फॉर्म योजना। ये दोनों की शुरुआत एक ही दिन होती है, ध्यान रखिएगा। इसके अंदर यदि कक्षा 1 से लगाकर 8वीं तक जो भी छात्र है या छात्राएं हैं उनको 2 यूनिफॉर्म निःशुल्क मिलेगी साथियों। कैसे मिलेगी? निःशुल्क मिलेगी। साथ में क्या मिलेगा? साथ में साथियों मिलेगा 200 रुपया सिलाई। हालांकि 200 रुपया सिलाई में कोई 2 यूनिफॉर्म थोड़ी नहीं सिल देगा, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा सा भार कम करने के लिए पैसा थोड़ा ज़्यादा है ना, 200 रुपये फिर भी सहायता दी जा रही है यहाँ पे। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का शुभारंभ कब से? 29 नवंबर 2022। मुख्य बात इस क्वेश्चन को यहाँ शामिल करने का ये रहा कि इसमें थोड़ी सी ना जो दूध वितरण था मंगलवार शुक्रवार को, यहाँ पे चेंज कर दिया गया, सिर्फ बुधवार को कर दिया गया। थोड़ा सी इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, 1 से 5 फरवरी 2023 को होने वाले राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें साथियों, यहाँ दिया गया प्रशिष्ट साहनी को दिया गया। किसको दिया गया? प्रशिष्ट साहनी को दिया गया है। ये भी आप साथ साथ में ध्यान में रखिएगा साथियों।
देखिएगा साथ साथ में अपने इसमें बात कर लेते हैं, इल्लारुण की बात करूँ आपके सामने। इल्लारुण की बात करें अपने राजस्थान संगीत नाटक अकादमी साथियों, संगीत नाटक अकादमी ये कहाँ पर है? ये है आपके जोधपुर में, ध्यान रखिएगा। अकादमी है ना, ये है आपके जोधपुर में, ध्यान रखिएगा। इनको फेलोशिप अवार्ड से फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है, फेलोशिप अवार्ड से, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब अपर्णा सेन की बात करें अपने आपके सामने, तो जयपुर में, जो जयपुर के अंदर इंटरनेशनल फेस्टिवल हुआ था, फिल्म फेस्टिवल हुआ था साथियों, जो 15वां संस्करण था आपका, कौन सा संस्करण था? 15वां संस्करण था। तो उसके अंदर इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया था, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया था, अपर्णा सेन को। ये भी आप साथ साथ में ध्यान रखिएगा। अपर्णा सेन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, इल्लारुण भी है और प्रक्षित साहनी भी है साथियों, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री द्वारा 10वें अंचल स्तरीय जनजाति प्रतिभा सम्मान समारोह में श्री मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये क्वेश्चन बनता है। तो अपन बात कर लेते हैं, ये 10वां जो अंचल स्तरीय ये हुआ कब था? तो बात कर रहे हैं साथियों 29 दिसंबर 2022 की। कब कर रहे हैं? 29 दिसंबर 2022 की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी पड़ती है साथियों मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी पड़ती है। कहाँ पर है ये है साथियों उदयपुर के अंदर। कहाँ पर है? ये उदयपुर के अंदर। अभी मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के अंदर क्या हुआ था? जो 10वां अंचल स्तरीय जनजाति प्रतिभा समारोह हुआ था साथियों, 10वां अंचल, हाँ जी, जनजाति प्रतिभा सम्मान समारोह, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जब ये प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ था, जिसके अंदर मानगढ़ धाम जो है ना साथियों, मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार साथियों ये दिया गया था ताराचंद मीणा को। ताराचंद मीणा को ध्यान रखिएगा, किसको दिया गया था? ताराचंद मीणा। अब ताराचंद मीणा है कौन साथियों? ये ताराचंद मीणा उदयपुर के जिला कलेक्टर हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। कहाँ के हैं? उदयपुर के ये जिला कलेक्टर हैं, जिनको अभी सम्मानित भी किया है थोड़े दिन पहले मिशन कोटड़ा चलाने के लिए। ये भी आप ध्यान रखिए। कोटड़ा एक तहसील पड़ती है उदयपुर की, तो उनको जो गवर्नमेंट की योजना थी उनको इन्होंने सही अच्छे से चलाया, लोगों तक पहुंचाया, इसलिए इनको सम्मानित भी किया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ताराचंद मीणा को मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनके अलावा अपन बात कर लेते हैं साथियों, देखिएगा इसके अलावा बात करें ललित मीणा की बात करें साथियों, इनको मिला है धनुर्धर श्री लिम्बा पुरस्कार, लिम्बा राम पुरस्कार, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बात करें नाना भाई खांट शिक्षक गौरव पुरस्कार, ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है दुर्गा राम मोवाल, एक और साथी साथ में मोवाल, और महेंद्र कुमार मीणा साथियों। कौन है? महेंद्र कुमार मीणा को, ठीक है ना। ये व्यास साथ में ध्यान रखिएगा। एक और बात जाता है साथियों, एक और लिखा देता हूँ मैं साथियों आपको यहाँ पे, आदिवासी महर्षि, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। आदिवासी महर्षि वाल्मीकि गौरव पुरस्कार, ये किसको दिया गया है? ये डॉक्टर किरण को दिया गया है, किरण मीणा को, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले में नीलकंठ बायोडाइवर्स फॉरेस्ट और खान भाकरी इको पार्क के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान करी गई है? अब बात करें साथियों, ये अब इको पार्क और ये खान भाकरी है क्या? देखिएगा साथियों, अपन पूरी बात करते हैं। जो राज्य बजट था हमारा 2022-23, उसके अंदर गवर्नमेंट ने ये बात कही थी कि प्रत्येक जिले में दो स्थान ऐसे होंगे जिनको पर्यटन से विकसित किया जाएगा साथियों। क्या किया जाएगा? हाँ जी, वहाँ पे पर्यटक केंद्र बनाए जाएंगे साथियों। दो स्थान होंगे, प्रत्येक जिलों में बनाए जाएंगे। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे दौसा की। दौसा के अंदर दो कौन कौन से स्थान हैं? तो एक तो नीलकंठ बायोडाइवर्स, ठीक है। एक और कौन हो गया? खान भाकरी, आपका खान भाकरी इको पार्क। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अभी ये पर्यटन के दृष्टि से इसको विकसित किया जाएगा। अब इसके लिए कितना बजट होगा? तो 3 करोड़ होगा साथियों। कितना बजट होगा? 3 करोड़ होगा। ये भी आप साथ साथ में ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब दौसा से बहुत सारी बातें आ जाती है साथियों। दौसा से एक बात करूँ, आबा नेरी चांद बावड़ी है ना, आबा नारी, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आबा नेरी चांद बावड़ी 13 मंजिला साथियों, ध्यान रखिएगा ना, 13 मंजिला। इसके अलावा बात करें दौसा से बहुत सारी बातें हैं। इसके निर्माण की बात कर लें, ये राज्य का 29वां जिला कब बना था साथियों? ये भी अपन पता है, राज्य का 29वां जिला बना था ये 10 अप्रैल 1991 को।
1991 को, ये भी आप ध्यान रखिएगा। खरगोश इसका चिन्ह है, खरगोश बंकर, ठीक है ना, खरगोश है इसका। और RJ29 इसका परिवहन कोड है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। केंद्र सरकार की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में किसानों की औसत मासिक आय कितनी है? औसत मासिक आय पूछी जा रही है साथियों यहाँ पे। तो औसत जो मासिक आय है ना वो 12,520 है साथियों। कितनी है? 12,520 है साथियों, ध्यान रखिएगा। औसत आय की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये आपके लिए एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ध्यान दीजिएगा साथियों, कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने यहाँ कर्ज को लेकर भी एक रिपोर्ट दी थी साथियों। कर्ज को लेकर भी एक रिपोर्ट दी थी। अब उस रिपोर्ट में बताया था कि ऐसे ऐसे राज्य हैं जिन पे कर्ज के दर पे दोस्तों, अब कर्ज सर्वाधिक कर्ज किसके ऊपर है? सर्वाधिक कर्ज है साथियों कौन से राज्य के ऊपर है? तो ये ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। अपना राजस्थान कौन सा स्थान आ जाएगा? फिर राजस्थान का साथियों आ जाएगा 7वां स्थान हो जाएगा। कौन सा स्थान हो जाएगा? कर्ज के मामले में 7वां स्थान हो जाएगा। हर दूसरा परिवार कर्ज से डूबा हुआ साथियों राजस्थान में। अब नागालैंड की बात करें, नागालैंड का सर्वाधिक न्यूनतम बड़ा ये कर्ज वाला है, सर्वाधिक न्यूनतम यहाँ पे, ठीक है ना। कर्ज बहुत ही कम लोगों के द्वारा लिया गया है, ये भी आप साथ साथ में ध्यान रखिएगा। अब प्रति व्यक्ति आय की बात करें साथियों, 10,216 ये प्रति व्यक्ति आय है, ध्यान रखिएगा, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं साथियों। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित 15 शहरों में डेमो हाइड्रोजन एनर्जी प्लांट में राजस्थान में एक डेमो प्लांट कहाँ लगेगा साथियों? ये पूछा जा रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है एग्जाम की दृष्टि। इसका जो राइट आंसर होगा साथियों होगा IIT जोधपुर होगा। क्या होगा? IIT जोधपुर होगा। IIT जोधपुर से लेकर हम दो या 3 दिनों में हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं साथियों। IIT जोधपुर से हमें 2-3 दिनों में बहुत सारी बातें कर चुके हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 15 शहरों में क्या लगेगा? हाइड्रोजन एनर्जी प्लांट में राजस्थान में एक डेमो प्लांट लगाया जाएगा IIT जोधपुर के द्वारा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 4 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस के किस खंड का उद्घाटन करेंगे साथियों? ये पूछा जा रहा है, दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस का किस खंड का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? तो सोहना से दौसा साथियों। सोहना कहाँ पे है? ये हरियाणा के अंदर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब दिल्ली से क्या होगा? एक नेशनल हाईवे बन रहा है दोस्तों, दिल्ली से एक मुंबई क्या हो रहा है? नेशनल हाईवे बन रहा है। इसकी कुल लंबाई की बात करूँ आपके सामने, 1382 किलोमीटर। कितनी है? 1382 किलोमीटर है। अब राजस्थान में कितनी है? 373 किलोमीटर है साथियों, 373 किलोमीटर है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब राजस्थान में कहाँ से गुजरेगी? ये तो अलवर से, ठीक है, अलवर, दौसा, फिर टोंक हो जाएगा आपका, वही माधवपुर हो जाएगा, और इसके बाद में हो जाएगा आपका कोटा हो जाएगा, ठीक है ना। 6 जिलों से गुजरेगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक। थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, तो अपन अंत की क्लास में, अंत में अपन, आपको पता ही है जो 2022 के हैं उनके करंट रिवीजन का, उनका करंट अफेयर का अपन रिवीजन करते हैं साथियों। तो आज हमारा पार्ट होगा 3 नंबर जुलाई का। देखिएगा क्या है हमारे लिए खास। पैरालंपिक अकादमी बजट घोषणा 2022-23 के अनुसार जयपुर जोधपुर में घोषणा, मुख्यमंत्री ने 14 करोड़ की राशि मंजूर। 21 जुलाई 2022 को जोधपुर में राज्य के शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय परिसर जोधपुर के लिए विधानसभा में डिजिटल संग्रहालय तत्कालीन CJ NV रमन्ना द्वारा निर्माण, जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई अम्बेसडर के रूप में अशोक यादव को सम्मानित। आगे देखिएगा, उजास अभियान की बात कर, राज्य के सरकारी विद्यालयों में विद्युत एवं जल कनेक्शन उपलब्ध करवाने के लिए अलवर जिले में फोरेंसिक साइंस संस्थान, जोधपुर में सरदार पटेल विधि में भूमि आवंटित। पोषण स्वराज्य अभियान बांसवाड़ा जिला प्रशासन के द्वारा। रक्षा जैन कौन है? देखिए उदयपुर निवासी है, ANM पद पर कार्यरत है, परिवार कल्याण में उत्कृष्ट कार्य करने तो राष्ट्रीय स्तर पर इनको सम्मानित किया गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और अंत में देखिएगा 18वीं राष्ट्रीय जो जम्बूरी थी दोस्तों, उसका जो आयोजन हुआ था 4 से 10 जनवरी 2023 के मध्य। 1500 विदेशी सहभागी सहित 35,000 स्काउट गाइड इसमें आए थे। और कितना करोड़ का बजट था? 25 करोड़ का इसमें बजट था साथियों। ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। तो आपको क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। थैंक यू सो मच।